हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड सीडीपी मॉक टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इसमें आप सभी को कमेंट करके ऑप्शन को बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक शख्स शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन ए जातीय भेदभाव का परिचायक है, ऑप्शन बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन सी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, ऑप्शन डी लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कौन सा आंसर राइट होगा। मॉक का मतलब यही होता है कि केवल क्वेश्चंस आएंगे, उसके ऑप्शंस दिए होंगे, आपको आंसर बताना है। चलिए, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी परिपक्व होने से, ऑप्शन सी अनुकरण से, ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। आप लोग भी अपने आंसर्स मैच करते रहिएगा और फिर लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम नियोगिता की पहचान करता? ऑप्शन ए मनोभावों का जल्दी जल्दी बदलना, ऑप्शन बी अपमानजनक व्यवहार, बी को डी और वाच को सा 21 को 12 लिखना, ऑप्शन डी कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बी को डी, वाच को 100, 21 को 12 लिखना। ये आपकी अधिगम नियोगिताएं होती है। इसे हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें
और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपके चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन सी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे समाजीकरण में परिवार ... भूमिका निभाता। ऑप्शन ए, कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी, रोमांचकारी। ऑप्शन सी, मुख्य। ऑप्शन डी, गौण। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता। ऑप्शन ए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन डी, उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन डी, उसको छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही। ऑप्शन ए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन बी, एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड संचालित होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक शिक्षिका जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े सूख जाते हैं, वह ... समझ को प्रदर्शित कर रही। ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन बी, अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन सी, कार्य कारण। ऑप्शन डी, विपर्य चिंतन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य कारण को वह बच्ची प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है। ऑप्शन ए, कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी, अमहत्वपूर्ण। ऑप्शन सी, अति संवेदनशील। ऑप्शन डी, निरपेक्ष। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन सी, अपनी रुचि से। ऑप्शन डी, पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपनी रुचि से। जब बच्चे अपनी रुचि से किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तब वे अधिक सृजनात्मक होते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन सी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन डी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र
ऑप्शन ए बेहतर होता, ऑप्शन बी स्थिर रहता, ऑप्शन सी अवनत रहता, ऑप्शन डी समान रहता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेहतर होता। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने वक्र बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन डॉट 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 में भिन्न होता है बजाय डॉट 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 के। ऑप्शन ए मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्त परकता, ऑप्शन सी प्रकार मात्रा, ऑप्शन डी आकार किस्म। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती। ऑप्शन ए एड़ी से चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आकलन। ऑप्शन ए बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, ऑप्शन बी बच्चे में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, ऑप्शन सी सीखने को सुरक्षित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इससे शिक्षक द्वारा डॉट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी, ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी संसाधन, ऑप्शन डी बाधा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, शिक्षक द्वारा इसे संसाधन के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, ऑप्शन सी शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है बच्चा, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण में योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सीखना। ऑप्शन ए सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, ऑप्शन बी संवेगों से छीड़ संबंध रखता, ऑप्शन सी सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता, ऑप्शन डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ऑप्शन बी उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी, ऑप्शन सी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक विद्यालय में के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, ऑप्शन बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, ऑप्शन सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते,
ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डॉट 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी युंग, ऑप्शन डी पियाजे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पियाजे। पियाजे मानते हैं कि बच्चा जन्म से एक वैज्ञानिक होता है जो भौतिक परिवेश में खोजबीन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि है ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ऑप्शन बी एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ऑप्शन डी एक विशिष्ट योग्यता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ऑप्शन सी विकास एकल आयामी है, ऑप्शन डी विकास पृथक होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, ऑप्शन बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, ऑप्शन सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ऑप्शन डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ऑप्शन बी एक प्रभावी आकलन युक्त है, ऑप्शन सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या जो करते हैं और उनके ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, ऑप्शन डी अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए और आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ना है कमेंट कर दिया करिए, मैं उसी टॉपिक से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सीटेड विद